हेलो साथियों। आज के परीक्षाओं में लुसेंट सामान्य ज्ञान का बहुत ही महत्व है। इस किताब से करीब करीब सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में मैंने सिंधु सभ्यता के संपूर्ण प्रश्नों की एक कड़ी को लेकर मैं आया हूँ, जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया करके आप सभी इसका ध्यान से अध्ययन करें। अगली परीक्षा में यह आप सभी को निश्चित रूप से सफलता देने में अहम योगदान निभाएगा। पहला प्रश्न, रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी ही कम रहती है, वह उतने ही प्राचीन मानी जाती है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता के निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अगला प्रश्न है, सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राचीन प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनबारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगा। हेलो साथियों, आप सभी कृपया करके ध्यान से इसे सुनते जाएं। मैं इसे तेजी से सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोग का अभ्यास करा रहा हूँ। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 1921 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ ही है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। अगला प्रश्न, लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अगला प्रश्न, जूते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, भैंसा और चीता विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। अगला प्रश्न, मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चाहुंदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने के प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं।
सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। अगला प्रश्न, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको उपयोगी लगे तो कृपया करके चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यह वीडियो निर्माणकर्ता के लिए यह एक टॉनिक का काम करता है। आप सभी कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें अगले वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था। आगे बढ़ते हैं। स्त्री मृण्मय मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। आगे, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। जी हाँ, क्योंकि उस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था और तलवार निर्माण में लोहे की आवश्यकता पड़ती थी। तो लोहे की खोज करीब 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास में हुआ था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं।
अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हम याद दिला देते हैं कि कृपया करके आप सभी का से शिकायत है कि आप सभी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो मेकर को टॉनिक का काम करे और पुनः फिर से आप सभी लोगों के लिए उपयोगी वीडियो बनाने में वे सक्षम हों। आगे बढ़ते हैं। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा। सिंधु काल में विदेशी व्यापार होता था। सिंधु काल में विदेशी व्यापार जब किया जाता था तो उस समय से विभिन्न जगह से अलग अलग वस्तुएं मंगाई जाती थी, जिसका विवरण निम्नलिखित एक डायग्राम के माध्यम से आप सभी को हम दे रहे हैं। जैसे आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तांबा कहाँ से आता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। तांबा कहाँ से आता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी कहाँ से आता था? अफगानिस्तान और ईरान से। चांदी कहाँ से आता था? तो अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। टीन अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद कहाँ से आता था? तो सौराष्ट्र से। लाजवर्त कहाँ से आता था? तो मेसोपोटामिया से। लाजवर्त कहाँ से आता था? तो मेसोपोटामिया से। सीसा कहाँ से आता था? ईरान से। सीसा कहाँ से आता था? तो ईरान से। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। विभिन्न जो सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न शहर थे जो खोजे गए थे, वो सभी का विवरण दिया जा रहा है कि कौन कौन सा जो शहर था वह किन किन नदी के किनारे स्थित था और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है और वह कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम आप सभी को करा रहे हैं। जैसे हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में वर्तमान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921 ईस्वी, माधव स्वरूप वत्स 1926 ईस्वी, भीलर 1946 ईस्वी हैं। फिर से हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में वर्तमान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921 ईस्वी, माधव स्वरूप वत्स 1926 ईस्वी और भीलर 1946 ईस्वी हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में वर्तमान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी, मैके 1927 ईस्वी, भीलर 1930 ईस्वी हैं। अगला प्रश्न, चहुंदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्तमान में स्थित है। चहुंदड़ो कहाँ है? तो चहुंदड़ो सिंधु नदी के तट पर
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्तमान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता मैके 1925 ईस्वी, एनजी मजूमदार 1931 ईस्वी हैं। इसके उत्खननकर्ता कौन है? मैके 1925 ईस्वी और एनजी मजूमदार 1931 ईस्वी हैं। कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में वर्तमान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता आमलानंद घोष 1951 ईस्वी, बीबी लाल एवं बीके थापर 1961 ईस्वी हैं। 1961 ईस्वी है। कौन कौन? इसके उत्खननकर्ता आमलानंद घोष 1951 ईस्वी, बीबी लाल एवं बीके थापर 1961 ईस्वी है। अगला प्रश्न, कोट दीजी, कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में वर्तमान में स्थित है। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में वर्तमान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953 ईस्वी हैं। इसके उत्खननकर्ता किसके? कोट दीजी के उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953 ईस्वी हैं। रंगपुर, रंगपुर मादर नदी के तट पर गुजरात के काठियावाड़ जिला में वर्तमान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथराव 1953-54 ईस्वी हैं। रंगपुर के उत्खननकर्ता रंगनाथराव 1953-54 ईस्वी हैं। रोपड़, रोपड़ सतलज नदी के तट पर पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के तट पर पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है। इसकी उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1953-56 ईस्वी हैं। 1953-56 ईस्वी है। किसकी? रोपड़ के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1953-56 ईस्वी हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्रश्न ठीक से नहीं समझ में आ रहा हो या नहीं याद हो रहा तो कृपया करके उसे बार बार दोहरा को देखें तो आपको वह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप सभी वीडियो के माध्यम से लुसेंट में जो पार्ट सिंधु घाटी सभ्यता का है वह हम पूर्ण पाठ को लेकर आए हैं। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लें तो आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसे कहीं भी खोलकर देख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। कृपया करके दोस्त, अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने की ताकत देता है। थैंक यू। अगला प्रश्न, लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। लोथल कहाँ है? तो लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथराव 1954 ईस्वी हैं। लोथल के उत्खननकर्ता रंगनाथराव 1954 ईस्वी हैं। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1958 ईस्वी हैं। आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा 1958 ईस्वी हैं। आगे बढ़ते हैं। सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर पाकिस्तान के मकरान में समुद्र के किनारे स्थित है। कहाँ है? तो सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे वर्तमान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता ऑरेल स्टाइन 1927 ईस्वी हैं। बनमाली, बनमाली रंगोई नदी के तट पर
हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। बनमाली कहाँ है? बनमाली रंगोई नदी के तट पर हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 ईस्वी में जो कि क्या था है किसके? बनमाली के उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। धौलावीरा धौलावीरा लूनी नदी के तट पर गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जेपी जोशी 1967-68 ईस्वी में और रविंद्र सिंह बिष्ट इसी का उत्खननकर्ता 1990-91 ईस्वी हैं। किसके? धौलावीरा का उत्खननकर्ता दो हैं, जेपी जोशी जो कि 1967-68 में करवाया था और रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। सूतका एवं हम सभी वीडियो के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं दोस्तों। कृपया करके जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा एवं ताकत देता है। अगला प्रश्न। सूतका सादीपुर नदी के तट पर दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स 1962 ईस्वी हैं। सूतका के कहाँ पर स्थित है? तो सूतका सादीपुर नदी के तट पर दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स हैं, जो कि कब करवाया था? 1962 ईस्वी में। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको लुसेंट्स के पार्ट सिंधु सभ्यता का संपूर्ण प्रश्नों का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कराया है। कृपया करके आप सभी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे एवं ताकत मिलती रहे। हम आप लोगों को और भी उपयोगी वीडियो लेकर आते रहे हैं, जो आप सभी को परीक्षा में उपयोगी साबित होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। कृपया करके हमारे वीडियो को आप सभी सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।